2015 का सफर अपने अगले पड़ाव यानी अप्रैल को पार कर चुका है। हालांकि अप्रैल में एक ऐसा जलजला आया जिसने नेपाल को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई। इसके अलावा भारत के भी बिहार को प्रभावित किया। नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को शक्तिशाली भूकंप आया जिसकी रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.9 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल में पोखरा से करीब 75 किलोमीटर दूर लामजू में दर्ज किया गया। 25 अप्रैल 2015 को इस तीव्रता वाले भूकंप के कारण नेपाल की अनेक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत तो ढही गई, उसके साथ अनेकों लोगों की जानें चली गईं। अत्यधिक जानमाल का नुकसान हुआ और भारत के बिहार में भी काफी नुकसान हुआ। नेपाल में तो 6000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु के समाचार अब तक आ चुके हैं और बिहार में 70 लोगों की मृत्यु के समाचार थे, जो कि भारत के लिए सबसे ज्यादा था। हालांकि भारत के अन्य राज्य भी भूकंप से प्रभावित हुए, लेकिन वहां इतनी ज्यादा क्षति नहीं हुई जितनी बिहार में हुई। और देश की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा क्षति नेपाल की हुई है। इस जलजले में जो लोग इस दुनिया से चले गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में दुख को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। अप्रैल 2015 के अन्य घटनाक्रम। कोटक महिंद्रा बैंक और आईएनजी वैश्य बैंक के विलय को भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2015 को मंजूरी दे दी। भारत आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की 4 महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के लिए 8 अप्रैल 2015 को चुना गया। सत्यम घोटाले में हैदराबाद की विशेष न्यायालय ने 9 अप्रैल 2015 को इस कंपनी के पूर्व चेयरमैन बी रामलिंगम राजू को 7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी को भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त 9 अप्रैल 2015 को नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को 20,000 करोड़ रुपए के शुरुआती कोष के साथ मुद्रा बैंक को स्थापित किया। 7 अप्रैल 2015 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दिवस का थीम था खेत से थाली तक खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करो। 11 अप्रैल 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में पहली बार करवाए जा रहे पूर्वोत्तर के गीत और नृत्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 10 अप्रैल 2015 को फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना को विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। भारत ने 9 अप्रैल 2015 को परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम धनुष प्रक्षेपास्त्र का उड़ीसा के बालेश्वर तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने 14 अप्रैल 2015 को ऑल इंडिया रेडियो में आयोजित समारोह में दिल्ली के विविध भारती सेवा के एफएम प्रसारण का उद्घाटन किया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का संचालन 11 अप्रैल 2015 से गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में शुरू हुआ। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2015 को सभी निजी अस्पतालों को ये निर्देश जारी किया कि वे एसिड अटैक हमले के शिकार लोगों का मुफ्त एवं पूरा इलाज करेंगे। भारत ने परमाणु क्षमता वाले अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा तट के वेलर द्वीप से सफल परीक्षण 16 अप्रैल 2015 को किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस, जर्मनी और कनाडा के अपनी 3 देशों के दौरे के हिस्से के रूप में 12 अप्रैल 2015 से 14 अप्रैल 2015 के बीच जर्मनी का दौरा किया। बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम देश का पहला ऐसा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है जिसकी छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी आधारित नई भुगतान सेवा टैप एंड पे सेवा शुरू की है।
सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के 68वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान केंद्र सरकार का एक राष्ट्रीय अभियान है। इस अभियान की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। केरल राज्य सरकार ने 19 अप्रैल 2015 को राज्य में लोगों को शराब की लत से मुक्त कराने के लिए सुबोधम परियोजना शुरू की है। 18 अप्रैल 2015 को विश्व भर में विश्व विरासत दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 देशों फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की यात्रा 17 अप्रैल 2015 को संपन्न हुई। 21 अप्रैल 2015 को 9वां सिविल सेवा दिवस भारत भर में मनाया गया। सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष लोगों के हितों के लिए अपने आप को पुनः समर्पित करने के लिए मनाया जाता है। केंद्र सरकार के राजभाषा विभाग ने हिंदी दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कारों के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम हटा दिया है। राजभाषा विभाग ने इन पुरस्कारों का नया नामकरण किया है। ये पुरस्कार हिंदी के प्रगतिशील तरीके से उपयोग के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। राजभाषा विभाग के निर्देश के अनुसार 1986 में शुरू किया गया इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार अब राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा, जबकि राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार को अब राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेवा क्षेत्र पर आयोजित की पहली वैश्विक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। रेल मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2015 को कागज रहित अनारक्षित टिकट हेतु UTS ऑन मोबाइल नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। 22 अप्रैल 2015 को बिहार सरकार ने राज्य के सवर्ण विद्यार्थियों को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। 18 अप्रैल 2015 को विश्व बैंक ने प्रदूषण प्रबंधन और पर्यावरण स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 21 अप्रैल 2015 को केरल के ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजिकल सेमिनरी या ओल्ड सेमिनरी के 200 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया। भारतीय पुलिस सेवा के 1978 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी राजीव रंजन वर्मा को रेल सुरक्षा बल का महानिदेशक 22 अप्रैल 2015 को नियुक्त किया गया। ऑनलाइन यात्रा सेवाएं देने वाली कंपनी मेक माई ट्रिप ने 22 अप्रैल 2015 को स्टार्टअप ट्रैवल गाइड फर्म माईगोला का अधिग्रहण कर लिया है। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2015 को मनाया गया। भारत ने भूकंप प्रभावित नेपाल में 27 अप्रैल 2015 को ऑपरेशन मैत्री नाम से राहत और बचाव कार्य शुरू किया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रवासी भारतीय ग्राहकों को तत्काल नकद हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात एक्सचेंज के साथ करार किया है। 22 अप्रैल 2015 को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की समाधि का नाम एकता स्थल से बदलकर जननायक स्थल रखा गया। मैसूर के अंतिम शासक टीपू सुल्तान के हथियारों के संग्रह की नीलामी 6 मिलियन पाउंड रुपए में की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने 23 अप्रैल 2015 को अपने लैंडलाइन फोन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए रात के समय फिक्स्ड फोन से मोबाइल फोन सहित किसी भी नेटवर्क पर असीमित संख्या में मुफ्त कॉल करने की सुविधा देने की घोषणा की है। चक्रवाती तूफान बिहार के पूर्वोत्तर सीमावर्ती जिलों से 21 अप्रैल 2015 को टकराया। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले तूफान ने राज्य के कई जिलों पूर्णिया, मधेपुरा, मधुबनी, कटिहार, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर और सुपौल को प्रभावित किया।
देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी एनटीपीसी ने 27 अप्रैल 2015 को ग्रामीण भारत में शिक्षा सुविधाओं से वंचित छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला की शुरुआत की है। उद्योगपति रतन टाटा ने 26 अप्रैल 2015 को चीन की मोबाइल हेडसेट बनाने वाली कंपनी शियोमी में हिस्सेदारी खरीदी। राज्यसभा ने 24 अप्रैल 2015 को किन्नरों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने के प्रावधान वाले एक गैर सरकारी विधेयक को पास कर दिया। 36 ईयर बाद राज्यसभा ने किसी निजी विधेयक को पास किया। इसे डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा ने पेश किया था। इसी के साथ लगभग 36 ईयर बाद किसी निजी बिल को सदन में मंजूरी मिली है। इससे पहले 1979 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कानून 1977 में संशोधन के लिए एक निजी विधेयक पारित हुआ था। 29 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रतीक चिन्ह जारी किया गया। इस प्रतीक चिन्ह का शुभारंभ केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राज्य मंत्री आयुष श्रीपद येसो नाइक के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 अप्रैल 2015 को भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 में संशोधन करने वाले भ्रष्टाचार संशोधन विधेयक 2013 को मंजूरी प्रदान कर दी। अप्रैल 2015 में जो साथी अपनों से बिछुड़ गए। हालांकि नेपाल में 25 अप्रैल को आए भूकंप ने अनेक लोगों को मृत्यु की आगोश में ले लिया, जो संख्या इतनी ज्यादा है कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बिहार में भी एक तो भूकंप का झटका और उसे क्षति जो हुई जानमाल की, और उसके अलावा वहां पे चक्रवाती तूफान ने काफी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा उत्कृष्ट धार्मिक गीतों के प्रसिद्ध गायक आई एम हनीफा का 8 अप्रैल 2015 को चेन्नई में निधन हो गया। हिंदी की पत्रिका सारिका के पूर्व संपादक एवं कथाकार अवध नारायण मुदगल का नई दिल्ली में 15 अप्रैल 2015 को निधन हो गया। 2015 के कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। दक्षिणी चिली में 23 अप्रैल 2015 को लगभग 42 ईयर्स बाद कल बुको ज्वालामुखी पुनः प्रस्फुटित हो गया। नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.9 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल में पोखरा से करीब 75 किलोमीटर दूर लामजुम में दर्ज किया गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 21 अप्रैल 2015 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। यूएन वुमेन द्वारा 22 अप्रैल 2015 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक को ही फॉर शी एम्बेसडर नियुक्त किया गया। मिस्र के एक स्थानीय न्यायालय ने मिस्र के अबदस्त राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को 21 अप्रैल 2015 को 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 29 अप्रैल 2015 को अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस नियुक्त किया। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला ने 12 अप्रैल 2015 को क्षुद्र ग्रह 316201 का नाम 2014 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के नाम पर रखने की घोषणा की है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में पूर्व सैन्य शासक मोहम्मद बुहारी ने राष्ट्रपति पद का चुनाव भारी मतों से जीत लिया। केन्या के गरीसा विश्वविद्यालय में 4 अप्रैल 2015 को हुए आतंकवादी हमले में 147 छात्रों की मृत्यु हो गई। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा का 15 अप्रैल 2015 को
हरियाणा गुड़गांव में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला राज राजेश्वरी को 16 अप्रैल 2015 को न्यूयॉर्क में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला को 16 अप्रैल 2015 को चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित अप्रैल 2015 के घटनाक्रम यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज की CD या DVD खरीदने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे तथा बैंक प्रवेश परीक्षा हेतु CD या DVD भी खरीद सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित DVD भी उपलब्ध है। इन DVD को मंगाने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। आपके द्वारा क्रय की गई DVD से प्राप्त राशि का उपयोग दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया जाता है। धन्यवाद।